एक श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने की हर दंपति की इच्छा होती है। हर पति पत्नी चाहते हैं कि उनके घर में कोई ऐसा कुलदीपक पैदा हो जो उनका नाम रोशन करे, खानदान का नाम रोशन करे और उनका मान सम्मान रखे और वो हर तरह से सफल बने। इस तरह की संतान प्राप्ति करने के लिए हमको गाय का क्या उपाय करना चाहिए, तो एक गर्भिणी स्त्री क्या उपाय करें, इसकी चर्चा इस चैनल पे की जाएगी। ज्योतिष, वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। तो गर्भ धारण करते ही जो गर्भ के जो 9 महीने होते हैं उस समय ये आपने उपाय कर लिया तो फिर बच्चे के बाहर आने के बाद आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एक माँ ही होती है जो गर्भ में पल रहे बच्चे को श्रेष्ठ संतान के रूप में पैदा कर सकती है। ये शक्ति न तो ब्रह्मा के पास है, न ईश्वर के पास है और न ही पिता के पास है। ये शक्ति सिर्फ माँ के पास है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे को बदल सकती है, अपने लिए एक अच्छा संतान और एक अच्छा कुलदीपक वो पैदा कर सकती है। माँ में इतनी शक्ति है। तो गाय के उपाय की यहाँ पे एक चर्चा की जाएगी। जो भी स्त्री गर्भ धारण करती है या गर्भ धारण से पहले ही ये कार्य करे तो वो एक शिष्ट संतान को पैदा करती है, जो बाद में आके उसको बहुत ही आनंद देती है, साथ ही बहुत ही उसका नाम रोशन करके उसके जीवन में खुशियाँ भर देती है। तो गर्भवती स्त्री है, उसको सबसे पहले अपना मानसिक स्वास्थ्य सही रखना चाहिए, उसको प्रसन्न चित्त रहना चाहिए और उसको प्रतिदिन गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर आपके घर में गाय है तब तो बढ़िया है कि आपको गाय की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए एक गर्भिणी स्त्री को, क्योंकि गर्भ धारण करने के बाद जो भी व्यक्ति या जो भी स्त्री गाय की परिक्रमा करता है उसके श्रेष्ठ संतान प्राप्ति की 99% गारंटी हो जाती है। पृथ्वी भी सूर्य के ओर चक्कर लगाती है, हर चीज़ ब्रह्मांड में किसी न किसी के चारों ओर चक्कर लगा रही है और गाय में 33 कोटि देवता है और जो गाय पालक होता है वो तो किसी न किसी रूप में गाय के चक्कर लगा ही लेता है, सफाई करने के द्वारा या कैसे भी। तो एक गर्भिणी स्त्री उसको गाय की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए रोज़। छोटी गाय की बच्ची होती है उसको आप बांध लीजिए ताकि आपके कोई रिस्क भी नहीं रहे और वो गाय की बच्चियाँ जब बंधी रहे तो उसकी परिक्रमा करें, उसके शरीर पे हाथ फेरें, जिससे गर्भिणी स्त्री को कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि गोपालक को तो डर नहीं लगता गाय से पर अन्य लोगों को डर लगता है। तो छोटी बच्चियाँ के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। बड़ी गाय भी अगर बंधी हुई है और उसके आसपास इतनी जगह है तो उसकी परिक्रमा अवश्य लगाएं और उसके चरणों की मिट्टी लेके और तिलक लगाएं। पहला उपाय तो ये करना है, क्योंकि ये इतना कारगर उपाय है गाय की परिक्रमा करने का कि उससे एक शिष्ट संतान अवश्य ही प्राप्त होती है। दूसरा उपाय है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए आप 9 महीने जो उपाय करेंगे ना, तो बाहर आने के बाद आप डॉक्टरों के घूमना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो डॉक्टर भी यही कहता है गाय का दूध पियो, गाय का दूध बच्चे को पिलाओ, गाय का घी खिलाओ। सब लोग गाय के लिए कहेंगे और फिर आप गाय का दूध और घी ढूंढते फिरेंगे। इससे बढ़िया है कि जब बच्चा गर्भ के अंदर ही है तो माता को रोज़ आप है ना, जो भी गर्भ धारण करी हुई स्त्री है उसको रोज़ 1 गिलास दूध और उसमें केसर डाल के अवश्य पिलाएं। दूध माता को देने से पहले जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके सम्मुख रखें और उनको भोग लगाएं और फिर उसके बाद माता को दूध पिला के सुला दें। इस तरह से करने से बच्चे में जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन की कमी, और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है। उसका पैदा होने के बाद हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है और जीवन भर जब तक वो जिंदा रहता है उसका हीमोग्लोबिन हमेशा सही रहता है, खून की कमी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ पे सिर्फ देसी गाय की बात हो रही है, वो देसी गाय जिसके पीठ के ऊपर शिवजी जैसा उभार होता है, एक कुबड़ होता है, क्योंकि जो जर्सी गाय होती है वो बिल्कुल ऊपर से फ्लैट होती है, उसकी पीठ पे कोई उभार नहीं होता है। उसकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। वो गाय जैसा दिखने वाला वर्णशंकर पशु है, वो गाय नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ देसी गाय के उपाय की ही चर्चा की जा रही है। तो देसी गाय की ही परिक्रमा करनी है और देसी गाय का ही दूध पीना है, क्योंकि अन्य गाय का दूध पीएंगे तो उसमें वो सूर्य केतु नाड़ी न तो उस जानवर में होती है और न ही उसका दूध इतना फ़ायदे आपको करेगा। तो सिर्फ देसी गाय के दूध की ही और घी की ही बात हो रही है। अगर पूरे 9 महीने गर्भ धारण की हुई स्त्री को गाय का घी खिलाते हैं तो उसके एक शिष्ट संतान प्राप्त होती है, जो पैदा होने के बाद बिल्कुल स्वस्थ रहती है। और एक और बात है गाय का दूध पिलाने से
कि एक कहावत है ना कि जब भी बच्चा उद्यम मचाता कहना नहीं मानता है तो कहा जाता है क्या खा के इसकी माँ ने पैदा किया था। इस टाइप की कहावत है। तो इसका मतलब जो गर्भिणी स्त्री खाती है वैसा ही उसके बच्चा पैदा होता है, जैसा दूध पिया वैसा ही बच्चा पैदा हुआ। अगर भैंस का दूध पीते हैं तो बच्चा इस टाइप का होता है कि आपका कहना नहीं मानेगा। और अगर आप देसी गाय का दूध पीते हैं तो बहुत ही कन्हैया जैसा, कृष्ण कन्हैया जैसा संस्कारी बच्चा पैदा होएगा जो माता पिता की आज्ञा मानेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका कहना माने और तेजस्वी और ओजस्वी बने, तो आप जो भी गर्भ धारण की हुई स्त्री है उसको गाय का दूध और गाय का घी खिलाएं। इससे आपका बच्चा बहुत ही संस्कारी पैदा होएगा। तीसरा काम ये करना है कि जो भी गर्भिणी स्त्री है उसको प्रतिदिन गाय को रोटी, उसके ऊपर चने की दाल और गुड़ रख के अवश्य ही देना चाहिए। जब भी वो गाय माता को जिमाती है तो उसका जो संतान होती है ना वो इतनी धनी पैदा होती है कि वो अन्य लोगों को भी जिमाने की उसमें शक्ति होती है, वरना वो पूरे जीवन आर्थिक समस्याओं से घिरे रहने वाली संतान होगी आपके, जो घर में भी कंगाली लाएगी और आपके जीवन स्तर को भी नहीं ऊंचा उठाएगी। तो जो भी गर्भ धारण की हुई स्त्री गाय माता को जिमाती है उसके श्रेष्ठ संतान पैदा होती है जो आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम होती है। तो ये उपाय आप अवश्य करें। तो गाय के ये उपाय करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके गर्भ में पल रही संतान बेकार हो, क्योंकि गर्भ धारण करना तो एक छोटी बात है। जिन स्त्रियों के संतान नहीं हो रही है वो भी अगर लगातार गाय की सेवा करें तो उनके भी पुत्र संतान प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय माता, माता भगवती में इतनी शक्ति है कि वो संतान देती है, जिनके संतान नहीं है उनको संतान देती है। गर्भ में पल रहे शिशु का स्वभाव भी बदल सकती है, क्योंकि जब तक गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वभाव अच्छा नहीं होगा तब तक संतान प्राप्ति का लक्ष्य ही पूरा नहीं होता है। ऐसी संतान जो बाहर आके आपका नाम खराब करे और आपके लिए समस्या बने, उससे तो बढ़िया है कि आपके अच्छी संतान पैदा हो। इसके लिए गाय का उपाय करें, क्योंकि जब भी संतान पढ़ाई में पिछड़ जाती है या अन्य किसी कारण से पिछड़ती है तो आप उसको ट्यूशन के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और रोज़ उसको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लाते हैं। इतने चक्कर आप अध्यापक अध्यापिकाओं के लगाएंगे उसको श्रेष्ठ संतान बनाने के लिए। तो इससे तो बढ़िया है कि वो दिमाग से बहुत ही तेज़ हो, उसका दिमाग बहुत ही प्रखर, उसकी बुद्धि हो और बहुत ही इंटेलिजेंट बने। तो 9 महीने गाय की सेवा कर लीजिए। आसपास में गाय है तो गाय के वहाँ पे जाके कर लीजिए, और कुछ नहीं है तो आप गौशाला चले जाइए। रोज़ आप गौशाला जाएंगे और 9 महीने अगर आप चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर स्वास्थ्य सही है तो बिल्कुल आप गौशाला जाइए, हफ्ते में एक बार जाइए, महीने में एक बार जाइए। गायों से जो भी गायों के लिए आपके लिए हो सकता है वो अवश्य करें, परंतु सिर्फ देसी गाय की ही यहाँ बात हो रही है। देसी गाय का ही यहाँ पे उपाय कारगर होगा। होल्स्टीन और जर्सी वर्ण संकर गायों के ऊपर ये लागू नहीं होगा। ये उपाय सिर्फ देसी गाय पे ही लागू होता है, क्योंकि देसी गाय में ही सारे देवी देवताओं का वास होता है। देसी गाय के अंदर इतना प्रबलता से सारे देवता विराजमान है कि अगर आपकी कुंडली में संतान बाधा योग है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, सारे दोष आपके गाय की सेवा से दूर हो जाएंगे। यानी कि कुंडली बदलने की जो शक्ति होती है वो भी गाय माता में है। जो भी कन्या शादी से पहले गाय की सेवा करती है वो श्रेष्ठ संतान प्राप्त करती है। बहुत सी लड़कियां होती है जिनके पीहर में गाय होती है, ससुराल में नहीं होती है, परंतु वो पीहर में लगातार गाय की सेवा करती रहती है, ससुराल में ये संभव नहीं हो पाता है। तो जब भी पीहर आती है वो तो गाय की सेवा करने का उसको मौका मिलता है। उन बच्चियों के भी बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छी प्रभावशाली बढ़िया संतान पैदा होती हुई देखी गई है। गाय को जब भी हम मन से सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि गाय को हम परेशान कर रहे हैं, सिर्फ दूध पिलाने वाला पशु, दूध देने वाला पशु ही मान के कर रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। गाय की हमको मन से सेवा करनी है, गाय के सुख का ध्यान रखना है। जो भी लड़कियां अपने जिनके घर में गाय है वो सुबह उठ के गाय के गोबर उठाती है, उस पर हाथ फेरती है, उससे वार्तालाप करती है, उनके बहुत ही अच्छी संतान पैदा होती है जो उनको जीवन को खुशियों से भर देती है। तो आप भी ये गाय का उपाय करिए।
क्योंकि अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो फिर बच्चे के बाहर आने के बाद आप कितने उपाय करोगे, इधर उधर डॉक्टरों के पास जाओगे, तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना इनके चक्कर में पड़ोगे। उससे तो बढ़िया आप 9 महीने जो भी बच्चा बाहर आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन करें, उपाय करें, अच्छा साहित्य पढ़ें, इससे आपका श्रेष्ठ संतान पैदा होगी। गाय के इन उपायों को करने से हर किसी की श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमारा भविष्य तभी अच्छा होगा जब हमारी श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी। तो आप उपाय करके अपना जीवन को सार्थक बनाएं, आपका जीवन सुख खुशियों से भरा रहे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।